बीकानेर जिले के नोखा के काकड़ा गांव के जीएसएस पर तैनात एक ठेका कर्मचारी की करंट से मौत होने के बाद आक्रोशित लोगों ने धरना लगा दिया और मुआवजा देने की मांग की गई, जिसके बाद पूरे दिन धरना चला लेकिन सहमति नहीं बन सकी। आखिरकार रात 9 बजे उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़, तहसीलदार चंद्रशेखर टाक और विद्युत विभाग के अधिकारियों, कंपनी और ग्रामीण की मौजूदगी में मुआवजा राशि 15 लाख रुपए देने की सहमति के बाद धरना समाप्ति की घोषणा की गई। 9 बजे उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़, युवा नेता मगना राम केडली की मौजूदगी में यह वार्ता हुई, जिसमें मृतक के परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा राशि देने और 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के तहत लाभ दिलाने का भरोसा दिलवाया गया। मंगलवार सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार करने को लेकर ग्रामीण और परिजनों ने आश्वासन दिया। धरना स्थल पर अधिकारियों ने वार्ता के दौरान बताया कि मृतक परिवार को ठेकेदार द्वारा 5 लाख रुपए, एल&टी कंपनी द्वारा 10 लाख रुपए जीएसएस कंपनी के द्वारा दिलवाया जाएगा, जो कि सीधे मृतक के बैंक खाते में जमा करवा दिए जाएंगे। ये जो मांगे हैं और इस निकम्मी जो सरकार है इस और नोखा के जो नालायक पूरा प्रशासन है, शायद 2025 में ये 5वीं, 6वीं नहीं 7वीं घटना हो चुकी है। आए दिन इन लापरवाह अधिकारियों की वजह से जो मौतें हो रही है वो आप सबके सामने है। हम चाहते हैं कि जो मृतक दानाराम का परिवार है, ये परिवार पूरा का पूरा इस सरकार के लाख लाख रुपए वेतन लेने वाले अधिकारियों ने अपनी गलती को छिपाने के लिए आज चुपचाप अंदर जाके बैठ गए। उनकी वजह से एक परिवार का पूरा परिवार बिछड़ गया। हम चाहते हैं उस परिवार के सदस्यों को कम से कम 50 लाख रुपए आर्थिक पैकेज दिया जाए, एक परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और विद्युत विभाग के अधिकारी, ठेकेदार, एल&टी कंपनी जितने भी दोषी सिस्टम में आ रहे हैं उनके सब के खिलाफ FIR दर्ज करके तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि साढ़े दोबारा जीवन में किसी इस प्रकार की घटना और 25-30 साल का जवान इस क्षेत्र का नहीं जाए। ये जो अधिकारी बैठे हैं शायद 24 घंटे में, यहाँ उपखंड अधिकारी मात्र 500 मीटर पे बैठा है, लेकिन यहाँ 24 घंटे होने के बाद भी इस परिवार को संभालने के लिए एक कदम तक नहीं आया। दूसरे भी विद्युत विभाग के भी अधिकारी बैठे, मैं तो यहाँ के दूसरे लोकल जो अधिकारी बैठे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, एक साल में आपने कितने जीएसएस चेक किए? 3-3 कर्मचारियों की नियुक्तियां होती है, 8 घंटे से ड्यूटी होती है, एक एक कर्मचारी को वहाँ लगाया जाता है और उनकी जो सैलरी है उन अनपढ़ आदमी को लगाया जा रहा है जिनके पास किसी प्रकार की योग्यता नहीं है। तो ऐसे अधिकारी जो समय पर वर्क नहीं कर पा रहे, ड्यूटी को निभा नहीं पा रहे, मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान ऐसे अधिकारियों के बच्चों के साथ ऐसा करें, इनके परिवारजनों के साथ ऐसा करें, ताकि इनको पता लगे कि हर आदमी के साथ ऐसी पीड़ा को कैसे समझा जाए। परिवार का जो बेटा है वो का विषय सभी की ये भावनाएं उसके साथ थी। उसी कड़ी में जो भी फर्म जिसका वहाँ काम चल रहा था या जिसका भी उससे संबंध था, उन सभी फर्मों से, ठेकेदारों से बातचीत करके परिवार को 15 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज की सहमति परिवारजनों और संबंधित फर्मों के बीच बन गई है, समाज के मौजूद लोगों के बीच में।